और सबसे पहले एक अहम खबर शिवपुरी से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों की मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। शिवपुरी के भौंती थाना क्षेत्र के दुलही गांव का ये मामला है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से परिवार की महिलाएं भी हैं जो लाठी डंडे एक दूसरे पर चला रही हैं और पुरुष भी हैं। दो पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था और इसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। महिलाओं की संख्या वैसे ज़्यादा नजर आ रही है। इस मारपीट में 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट का ये वीडियो आप सामने आया। अतुल गौड़ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, किस बात को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, क्या विवाद की वजह रही? इन दोनों में जो विवाद था वो विवाद इनके घर के सामने एक जमीन का टुकड़ा है और जमीन के टुकड़े को लेकर के ये दोनों परिवार न केवल बड़े दिनों से झगड़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि कल भी इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। पहले वाद विवाद से शुरू हुआ और उसके बाद लाठी और डंडों से ये दोनों झगड़ते हुए नजर आए। इस घटना में तकरीबन 11 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार किया जा रहा है। और जो पुलिस है उसने जो है इस झगड़े में दोनों पक्षों के खिलाफ जो 11 सदस्य हैं उनको टारगेट किया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की है। अगर हम बात करें तो दोनों पक्ष एक जाटव समाज से हैं और एक लोधी समाज से हैं। तो इन दोनों पक्षों का जो संघर्ष है वो जमीन के एक टुकड़े को लेकर के है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जातीय संघर्ष नहीं है, एक जमीन का विवाद है। जी शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो जमीन के एक टुकड़े को लेकर ये झगड़ा हुआ, वही जमीनी विवाद एक बार फिर से वजह बनी। दो पक्षों में विवाद की जमकर लाठी डंडे चले और कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खबर है छतरपुर से, जहां किराना दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। भीषण आग पे 6 घंटे में काबू पाया गया। दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से शुरुआती जांच के मुताबिक ये आग लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर पुलिस ने 3 अलग अलग जगह पर छापेमारी कर नशीली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया। नौगांव थाना पुलिस ने नशीली दवाओं पर न सिर्फ बड़ी कार्रवाई की बल्कि नशीली दवा के साथ बेचने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सप्लायर पुलिस की पकड़ से दूर है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पिछले कई दिनों से पुलिस को जानकारी मिल रही थी नगर में मेडिकल स्टोर पर नशीली दवा उपलब्ध हो जाती है जो कि नशे के काम आ रही है। कुछ लोग लगातार इसका सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो नशीली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला? कितने लंबे वक्त से इस मेडिकल स्टोर पर इन नशीली दवाओं की बिक्री हो रही थी? मैं आपको ये बता दूं कि ये नए लड़के हैं जो इनको डर लगता है कि हम नशीली दवाएं, तो ये सिर्फ में उन चीजों का उपयोग करते हैं जैसे कि दवा के रूप में जो ड्रग्स मिलता है या उसमें ड्रग्स मिला रहता है, जैसे कोरेक्स वगैरह है, और ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है हर दुकानों पे या हर मेडिकल स्टोर पे। इस पे छतरपुर एसपी ने, अगम जैन ने जिस तरीके से पूरे कॉलेज है या यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने उन पे छापा मार और उनने जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करवाई है। अपना एक व्यक्ति सामने रखा है कि इस प्रकार से ये जो बच्चे हैं वो उस कोरेक्स है या अन्य चीजें कैसे इनको आसानी से मिल जाती हैं बिना डॉक्टर के लिखे हुए। और इस पे उन्होंने लगभग 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है और छतरपुर जिले में लगभग 10 कार्रवाई पूर्व में कर चुके हैं जे, और उनका कहना यह है कि हम आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे, क्योंकि बिना डॉक्टर की सहमति या बिना डॉक्टर के लिखे से ये कोरेक्स या जो अन्य नशीले पदार्थ मिले रहते हैं इनको नहीं मिलना चाहिए। जी अरविंद, शुक्रिया जानकारी के लिए।
सागर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 युवकों को धर दबोचा। दोनों आरोपी देवरी शहर और आसपास के इलाकों में 20 से ज्यादा जगहों पर नशीले पदार्थ का कारोबार करते थे। आरोपियों का कनेक्शन खिचलीपुर से जुड़ा हुआ है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। कांकेर में जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने सर्च के दौरान 8 आईडी बम बरामद किए। बरामद बम को जवानों ने सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। कोयली बेड़ा के अतखड़िया पारा के जंगल में बम बरामद किया गया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया था, लेकिन जवानों ने इसे ढूंढकर नष्ट कर दिया। तो जंगलों से बम बरामद हुआ था। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस बम को यहां पर लगाया गया था, लेकिन इसे जवानों ने ढूंढ लिया और नष्ट कर दिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। निवाड़ी से खबर है, खाद की कालाबाजारी पर जिला कलेक्टर का एक्शन हुआ। 4 वितरण कर्मचारियों और व्यापारियों पर एफआईआर हुई। पृथ्वीपुर में किसानों ने कलेक्टर से की थी शिकायत। पीओसी मशीन में दर्ज खाद की बोरियों और पर्ची में था अंतर। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। हम करीब 8 दिन से बराबर आ रहे हैं। किसानों को केवल 10 या 15 किसानों को खाद दिया जाता है। क्यों? और एक ही मशीन है, क्योंकि तो फिंगर का बहाना करते देते हैं 2 बोरी, चढ़ा लेते 10 बोरी और ब्लैक में दे देते। 1700 रुपए नगद दो तो हाल बोरी दे रहे हैं। ब्लैक में पूरा खाद जा रहा है और किसानों को कोई ना तो सुनने वाला है ना कोई यहाँ। खबर रीवा से, जहां कोदो खाने से 3 लोग बीमार हो गए। हालत गंभीर है। संजय गांधी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मां, बाप और बेटे ने जहरीला कोदो खा लिया। बांधवगढ़ रिजर्व में हुई थी 10 हाथियों की मौत। इससे पहले कोदो खाने से ही ये सवाल उठे थे कि कोदो से ही हाथियों की जान गई, और अब खबर ये है कि रीवा में जहरीला कोदो खा लिया था, जिसमें 3 लोग बीमार हैं। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही डॉक्टर्स भी ये जांच कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोदो खाने से ही इन तीनों लोगों की तबीयत बिगड़ी है या फिर कोई और वजह है।